फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र नागपाल अपने जीके सीए यूएफ सीरीज के नए अंक के साथ हाजिर हूँ। आपने वेट लॉस के लिए जादुई करिश्मा करने वाली वेगोवी, ओज़ेम्पिक एंड मोंजारो नाम की मेडिकेशंस के बारे में सुना होगा, जिनकी जेनरिक वर्जन आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, जो काफ़ी सस्ते भी हैं। पर इन जेनरिक से भी सस्ते हैं चाइना से आयातित इन दवाओं के इंपोर्टेड वर्जन, जिन्हें कलेक्टिवली पेप्टाइड्स का नाम दिया गया है। वीडियो में इन दवाओं का नाम देना इसलिए हितकर नहीं, क्योंकि इससे इनका प्रचार होगा और इंटरनेट पर उपलब्ध आधी अधूरी यूसेज संबंधी जानकारी से यूजर्स को नुकसान ही होगा। नुकसान ना भी हुआ तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स तो हो ही सकता है। इन्हें रेडिट ग्रुप की दवाओं का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, आज की डेट में 25% युवा ओबेसिटी के शिकार हैं, जो अगले कुछ वर्षों में 50% का आंकड़ा प्राप्त कर लेंगे। एक जानकारी और एक कंपनी वर्षों की रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद कोई मेडिसिन बाजार में लाती है तो वो मेडिसिन पेटेंट कहलाती है, जिस पर कुछ वर्षों तक कंपनी का ही अधिकार होता है उसे बेचने का। पेटेंट पीरियड पूरा होने के बाद दूसरी कंपनी उसके जेनरिक या सस्ते वर्जन बना सकती है। एक और तथ्य, ड्रग्स के यूजर्स ही लेटर ऑन उसका व्यापार करने लगते हैं। ऐसे ही वेट लॉस ड्रग्स के एक यूजर कम इंपोर्टर का कहना है, नाम लेना उचित नहीं होगा, कि वो लगभग $500 का वीकली इंपोर्ट चाइना से करता है और बायर्स को अपना माल बेचने की ऑप्शन देता है कि या तो वो उसके बाद उसके साथ मिलकर व्यापार करें, या फिर जब माल उसके पास पहुंच जाए तो वो उससे उसे एमआरपी पे खरीदें। इंपोर्टर स्वयं ओबेसिटी से पीड़ित था और इन मेडिसिन का आयात करता था कि उसे समझ आया कि लंबे समय तक मेडिसिन लेने के लिए उसे स्वयं ही इस बिजनेस में एज एन इम्पोर्टर बनना होगा। इंपोर्ट करने के लिए उसे 40% का प्रॉफिट होने लगा, जो कि उसे होलसेल रेट पे मिलता था, जिसे पुनः वह बिजनेस में री इन्वेस्ट करने लगा। आगे इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी के संदर्भ में जो उसने बताया वो और भी इंटरेस्टिंग है। लगभग 50-60 डिफरेंट इंपोर्टर्स अप्रोक्सीमेट 20 लाख के ऑर्डर्स देते हैं, जिनमें इन इंजेक्शन के 5000 वायल्स होती हैं अप्रोक्सीमेट। प्रत्येक वायल पर प्रेशर यूज का लेबल लगा होता है और इस सारे प्रोसेस की कस्टम अधिकारी को जानकारी होती है। चाइना से छोटे छोटे बॉक्सेस में वॉयल्स अर्थात शीशियों को बड़े बड़े अनरिलेटेड गुड्स के बीच पैक कर दिया जाता है। इन वॉइसेस में अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होती है, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स कहा जाता है। उसके बाद कोरियर कंपनीज इन ड्रग्स को डिलीवर करती हैं। इंडिया में कस्टम ऑफिसर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर नाम मात्र की ही जांच करते हैं। रिसेंटली एक मेडिसिन के पैकेज को पकड़ भी लिया गया था, पर एक उसे अनदेखा करते हुए क्लियर कर दिया गया। इंडिया पहुंचने पर सेलर्स एंड कंज्यूमर्स सोशल मीडिया की देखरेख में यूं कहें कि उनकी प्रिस्क्रिप्शन पर इन पेप्टाइड्स कही जाने वाली ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं एज पर द प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड बाय वीडियो और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। कोई 1 mg की डोज लेता है, कोई 5 mg, तो कोई 10 mg तक की डोज लेने लगता है, जो ओवरऑल नुकसान करती है।